Hello students, in today's class we are going to learn third standard English lesson number 6, that is in a biscuit factory. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है आपका क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द आंसर आर गिवन डायरेक्टली. फैक्ट्री, सो व्हाट इट इज़, अ प्लेस वेयर गुड्स आर मेड, ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स बनते हैं, चीज़ें बनते हैं. रेसिपी क्या मतलब है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स यू हाउ टू कुक समथिंग, यानी कि इंस्ट्रक्शंस एक चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप दी जाती हैं कि आपको कैसे कोई चीज़ पकानी है, उसको बोलते हैं रेसिपी. इंग्रेडिएंट्स मीन्स द आइटम्स दैट आर यूज टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड. इंग्रेडिएंट मीन्स चीज़ें, ठीक है. जैसे अभी आप बना रहे हो सैंडविच, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें लग रहे हैं वो, ठीक है. जैसे आप दाल बना रहे हो या आप पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, जैसे क्यूमिन यानी जीरा उसमें लगेगा, उसमें पोटैटो, उसमें पनीर, मसाले, जो जो चीज़ें लग रही है उसमें वो हम उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. डो यानी क्या होता है, डो का मतलब होता है आटा गूँथ के जो रखते हैं ना सेट करके ऐसा लोई बना के, उसको बोलते हैं डो. यानी अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, ओके, आटे का, ठीक है, आटा, फ्लावर, वाटर एट्सेट्रा दैट कैन बी मेड इनटू बिस्किट, ब्रेड, चपातीस, ठीक है, ताकि उससे हम बना सकें ये चीज़ें. नीड का मतलब प्रेस करना, ऐसे ऐसे हम आटा गूँथते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो उसको बोलते हैं नीड करना, यानी कि आटा गूँथना. टू प्रेस स्ट्रेच डो विद योर हैंड्स, उसे ऐसे स्ट्रेच करते हैं, उसे ऐसे 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 करते हैं, तो वो क्या है, नीड करना. नाउ मेक अ फ्लो चार्ट दैट शोज हाउ बिस्किट्स आर मेड इन अ फैक्ट्री. तो अब यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट है कैसे फैक्ट्री में बन रही है बिस्किट. अब यहाँ पे देखिए, गेट अ रेसिपी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो हाउ टू मेक इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ऑफ that recipe. Get the ingredients, then you need things, no items you need, that's why get the ingredients. वे द इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू रेसिपी. सो जो भी रेसिपी है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका 1 कप आटा है उसमें कितना शक्कर लगेगा, या फिर अगर मुझे 1 किलो का बिस्किट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 1 kg फ्लावर ना, आटा, देन शुगर उसके अकॉर्डिंग टू टेस्ट, देन जो बेकिंग सोडा है वो डालना है. अगर इफ़ यू वांट ड्राई फ्रूट्स इन दैट, सो यू शुड टेक दैट थिंग ऑल्सो. तो वो सब मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो, मिक्स करो और फिर डो बनाओ. नीड द डो, उसको गूँथो. रोल आउट द डो, उसको बेलो. जैसा अगर ऐसा बनाना है तो उसे रोल तो करना पड़ेगा, रोल द डो यानी बेलना है. कट द डो इनटू बिस्किट शेप, बड़े बड़े बना दिए, अब उसमें उसको बिस्किट के शेप में कट करना है. बेक द डो शेप्स इन एन ओवन, तो अभी क्या करना है, उसे बेक करना है ओवन में. कूल द रेडी बिस्किट, उसे ठंडा करना पड़ेगा अभी. ओके, देन सी इफ द बिस्किट्स आर बेक्ड प्रॉपरली. यू हैव टू सी, नो, यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ बेक्ड और नॉट. ओके, पैक द बिस्किट्स इनटू पैकेट्स. ओके, सो ये लास्ट है, इसका करने के बाद उसको आपको पैक भी करना है. देन व्हाट इज़ द लास्ट थिंग, स्टोर एंड सेल द पैकेट्स. ये तो अभी आप बेचने पे आ गए. यहाँ पे हमारी चीज़ें बन के तैयार हुई, पैक कर दिया, अब हमें क्या कर रहे हैं, उसे बेचने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write down the first word from each box in the flow chart. What type of words are they? So see, the first words are get, weigh, mix, knead, roll, cut, bake, cool, see, pack, store. They are doing words or verbs. They are doing verbs means verbs यानी क्या कि जो कुछ कर रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा डूइंग वर्ड्स. का मतलब क्या, डूअर होता है सब्जेक्ट एंड डूइंग वर्ड्स यानी वर्ब्स. ये आपको वर्ब क्या होता है पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, prepare a simple flow chart 3 to 5 steps for any task of your choice. Okay, so you can choose jam sandwich, cool drink, quick noodles, making your bed, polishing your shoes, these things. Flow chart means what, flow chart मतलब आपको ऐसे ही बनाना है, इसी तरीके से, ऐसे पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, वैसे. तो आप सैंडविच ले सकते हो ऐसे, सैंडविच पहले गेट अ रेसिपी, देन गेट द इंग्रेडिएंट्स, वे द इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू रेसिपी. ओके, तो उसके बाद क्या करोगे, देन टेक व्हाट, cucumber,
कैरेट, पनीर, जो भी आप सैंडविच में यूज़ कर रहे हो वो। देन उसके बाद क्या करोगे आप उसको बीच में रखोगे सैंडविच के वो सारी चीज़ें। देन यू कैन राइट कीप ऑल थिंग्स, ऑल मटीरियल्स, ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑन वन बेड। देन जिस तरीके से आप बनाओगे उस तरीके से आप ये कर सकते हो। अगर आपको इसका आंसर चाहिए और आपको नहीं आ रहा है देन डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल गिव आंसर ओके ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द रेसिपी ऑन पेज नंबर 12 ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक पे दिया गया है मेकिंग नान खटाई। नान खटाई कैसे बनता है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। फिर उसमें क्या क्या लग रहा है देखो, उसमें क्या क्या लगेगा, मैदा लगेगा, सोडा लगेगा या फिर बेकिंग पाउडर। उसके बाद आप उसमें मिठाई यूज़ करोगे, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करोगे। देन प्रिपेयर नान खटाई एट होम एज इंस्ट्रक्टेड इन द रेसिपी। ये आप घर पे बना सकते हो, बहुत ईजी होता है। अक्सर हम देखते हैं हम जाके जो जहाँ पे बेकरी होती है वहाँ पे देते हैं और लोग बनाते हैं, फिर हम घर पे भी ओवन में बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट अ फ्यू रैपर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट कुकीज, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक नोट एंड राइट द फॉलोइंग बिलो ईच रैपर, द नेम ऑफ द बिस्किट। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है रैपर्स और अलग अलग काइंड के बिस्किट कुकीज़ के, फिर उसको पेस्ट करना है अपने स्क्रैप बुक में। तो अभी क्या करना है, पहले आपको बिस्किट का नाम क्या है, द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेक्स इट, फिर उस कंपनी का नाम, द प्राइस मेंशन ऑन द पैकेट, पैकेट पे कितना मेंशन किया गया है प्राइस, द डेट ऑफ पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग यानी किस दिन, डेट हम देखते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर एक्सपायरी डेट कब बना है कब एक्सपायर हुआ वो हम देखते हैं, द यूज़ बाय डेट तो यूज़ कब तक करना है वो भी देखना है, इंग्रेडिएंट्स प्लेस वेयर द बिस्किट्स आर मेड और वो चीज़ें कहाँ पे बनी है वो भी। दिस में बी समटाइम्स रिटर्न एज एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर डेट, ये दोनों ही आपको मिल जाएगा। या तो कहीं कहीं पे हम देखते हैं एक्सपायरी डेट लिखा होता है या फिर कहीं कहीं पे लिखा है बेस्ट बिफोर डेट। ओके दैट मीन्स कि आपको इस टाइम तक यूज़ कर लेना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे खशाबा जादव। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई ताकि कि जो भी न्यू वीडियोस हैं अगर मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके मैथ्स के ईवीएस के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आई थिंक ईवीएस का भी नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए ईवीएस का, आपको लग रहा है कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताइए। और इंग्लिश में मैथ्स का भी तो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश और एनी सब्जेक्ट जस्ट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो आप इसका लिंक आप दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को, इंग्लिश का मैथ्स का जो भी उन्हें नीड हो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो ये चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर का तो बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी ओके।